क्वेश्चन नंबर 1, अरुण ग्रह पर कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? बड़ी मात्रा में मीथेन के कारण यूरेनस का रंग नीला हरा है, जो लाल प्रकाश को अवशोषित करता है लेकिन नीले रंग को वापस अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित करने की अनुमति देता है। वायुमंडल में अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम है, लेकिन इसमें बड़ी मात्रा में पानी, अमोनिया और मीथेन भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2, किस ग्रह पर आग की बारिश होती है? केतु 141 b की अपने तारे से निकटता गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे अपनी जगह पर बंद कर देती है, जिसका अर्थ है कि एक ही पक्ष हमेशा तारे का सामना करता है। ग्रह का ये झुलसा देने वाला गर्म भाग 5400 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान तक पहुंच जाता है। यह इतना गर्म है कि न केवल चट्टानों को पिघला सकता है, बल्कि उन्हें वाष्पीकृत भी कर सकता है, जिससे एक पतला, दुर्गम वातावरण बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या मंगल ग्रह पर बारिश होती है? सबूत बताते हैं कि लाल ग्रह वर्तमान में ठंडा और दुर्गम होने के बावजूद मंगल पर कभी तरल पानी मौजूद था। पानी की मौजूदगी घने और समृद्ध जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अरबों वर्षों में ग्रह ने अपना ज्यादातर वायुमंडल खो दिया है, जिससे उसकी जलवायु जीवन का समर्थन करने वाली जलवायु से आज के शुष्क और जमे हुए वातावरण में बदल गई। क्वेश्चन नंबर 4, बृहस्पति ग्रह पर कैसे बारिश होती है? ऐसे वातावरण में हाइड्रोजन एक विद्युत चालित तरल बन जाता है, जिसे धात्विक हाइड्रोजन कहा जाता है। हीलियम की बारिश, जो महीन बूंदों के धुंधले बादलों में शुरू होती है जो गहराई के साथ बड़ी होती जाती है, तरल हाइड्रोजन के इस महासागर में उसी तरह गिरती है जैसे तेल पानी के साथ मिलने से इनकार करता है, जैसे बृहस्पति के आंतरिक भाग का एक टुकड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा ग्रह जहरीला है? शुक्र एक अविश्वसनीय रूप से जहरीला ग्रह है, जिसके वातावरण में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है और यह पृथ्वी के दबाव से 90 गुना अधिक है, जबकि इसकी सतह का तापमान औसतन 900 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल कौन सी है? दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइलों में शुमार भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ा दिया है। इस मिसाइल को धरती, हवा या समुद्र कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 490 किलोमीटर तक है। क्वेश्चन नंबर 7, अग्नि 5 मिसाइल की क्या विशेषता है? अग्नि 5 मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाली भारत की पहली मिसाइल है। ये भारत की एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल करीब 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से करीब 24 गुना अधिक है। क्वेश्चन नंबर 8, सौरमंडल के ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? सौरमंडल के ग्रह 2 तरह के होते हैं, स्थलीय ग्रह जिनमें जमीन होती है और गैसीय ग्रह जिनमें अधिकतर गैसी गैस है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। क्वेश्चन नंबर 9, शुक्र तारे की क्या विशेषता है? शुक्र किसी भी तारे या सूर्य के अलावा की तुलना में हमेशा उज्जवल है। सर्वाधिक कांतिमान, सापेक्ष कांतिमान 4.9 अर्धचंद्र चरण के दौरान होती है जब ये पृथ्वी के निकट होता है। शुक्र करीब 3 परिमाण तक मंद पड़ जाता है जब ये सूर्य द्वारा छुपा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी घूमना बंद कर दे तब क्या होगा? जैसे ही पृथ्वी घूमना बंद करेगी हम 1000 मील प्रति घंटा की गति के धक्के द्वारा पूर्व की तरफ फेंके जाएंगे। अगर धरती हमेशा के लिए घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी के एक हिस्से पर दिन रहेगा और एक हिस्से पर रात। इससे एक हिस्से का तापमान बढ़ जाएगा और एक हिस्से पर ठंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, हवाई जहाज में फोन फ्लाइट मोड पर क्यों रखा जाता है? अगर विमान का नेविगेशन प्रभावित होता है तो ये रास्ता भटक सकता है और अपनी सही लोकेशन से हटकर किसी अन्य लोकेशन पर पहुंच सकता है और क्रश भी हो सकता है। ऐसे में गंभीरता से इस बात पर जोर देकर फ्लाइट में बैठे हुए सभी यात्रियों का फोन एयरप्लेन मोड पर करवाया जाता है।
लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्पेस मिशन कौन सा था? चंद्रयान-1। चंद्रयान-1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को SDSC शार, श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा के रासायनिक, खनिज और फोटो भूगर्भिक मानचित्रण के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।